नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा चल रहा था चंद्रवंश में बच्चों ये 7वां जो पार्ट है, 7वां भाग। इसमें कुछ बात करते हैं आगे के चंद्रवंशों के बारे में। देखिए, लक्ष्मीचंद के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मीचंद 46वें राजा थे और 1597 से लेकर के 1621 तक इन्होंने शासन किया। यह ध्यान रखना बच्चों, उस टाइम पर गढ़वाल में मानसिंह का शासन था। तो पंवारों का शासन कहां चल रहा था? गढ़वाल में। और कुमाऊं में किसका शासन चल रहा था बच्चों? चंदों का। तो ये आपको ध्यान देना है, उस टाइम पर गढ़वाल में मानसिंह गद्दी पर थे, यानी कि हम कह सकते हैं लक्ष्मीचंद के समकालीन राजा का नाम बताइए, तो आप बताओगे मानसिंह। इतना ध्यान रखना है बच्चों आपको। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया, लेकिन 7 बार ये हारा। यह आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है बच्चों। 8वीं बार में जब इसने आक्रमण किया तो इसकी आंशिक जीत हुई। आंशिक जीत कैसे कह सकते हैं? आंशिक जीत का मतलब यह हुआ, देखो बच्चों, मानसिंह का एक सेनापति था, मानसिंह, जो कि कहां का था? गढ़वाल का। मानसिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था खतड़ सिंह, और इस खतड़ सिंह को लक्ष्मीचंद के सेनापति गेंडा सिंह ने मार दिया था बच्चों, उसकी हत्या कर दी थी। ये ध्यान रखना, क्योंकि इनके बीच में 8वीं बार जब आक्रमण हुआ तो लक्ष्मीचंद के सेनापति गेंडा सिंह ने मानसिंह के सेनापति खतड़ सिंह को मार दिया। और ये बड़ी उपलब्धि लगी किनको? कुमाऊं को। कुमाऊं में जाकर के एक त्योहार मनाया जाने लगा तब से, जिसका नाम है खतडुआ त्योहार बच्चों। तो खतडुआ त्योहार क्यों मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे, मानसिंह के सेनापति खतड़ सिंह को किसने मारा था बच्चों? लक्ष्मीचंद के सेनापति गेंडा सिंह ने। और तब से जाकर के एक त्योहार तब से यहां पर मनाया जाने लगा, जिसका नाम है खतडुआ त्योहार। वैसे ये किस चीज का त्योहार है बच्चों? ये एक पशु त्योहार है, ये भी ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका संबंध, खतडुआ त्योहार का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, पशुओं का त्योहार होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों। अच्छा, इससे रिलेटेड, लक्ष्मीचंद से रिलेटेड एक बात और ध्यान रखनी है, सियालबोगा किले का निर्माण किसने करवाया था? सियालबोगा किले का निर्माण। तो ये बच्चों कुमाऊं में किसने कराया था? लक्ष्मीचंद ने। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना है आपको, जहांगीर से भेंट किसने करी थी बच्चों? जहांगीर से भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? तो आपको ध्यान देना है बच्चों, लक्ष्मीचंद ने। आप जानते हो इससे पहले अकबर था, और अकबर के दरबार में कौन कैसे कैसे गिफ्ट लेकर के गया था, इसे जानने के लिए इससे पिछले वाले पार्ट को आपको देखना होगा। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, वहां से आप देख सकते हो। बात करते हैं आगे की। जहांगीर से भेंट हुई, इस बात का प्रमाण क्या है? तो तुजुक ए जहांगीरी से इस बात का प्रमाण मिलता है बच्चों, साफ साफ बिल्कुल इसके सबूत मिलते हैं, ये पक्के सबूत हो जाते हैं। तुजुक ए जहांगीरी में इसका जिक्र है कि लक्ष्मीचंद जहांगीर से मिला था, और एक बार नहीं बच्चों, 2 बार। कितनी बार मिला था? 2 बार। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि उस चंद शासक का नाम बताइए जिसने जहांगीर से 2 बार भेंट की थी। तो वो कौन था बच्चों? लक्ष्मीचंद। ये आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं लक्ष्मीचंद के बारे में। ये जो लक्ष्मीचंद था, इसके 4 पुत्र थे बच्चों। 4 पुत्रों में एक दिलीप चंद, तिरुमल चंद, नारायण चंद और नीलू गोसाई। दिलीप चंद, तिरुमल चंद, नारायण चंद और नीलू गोसाई, इनके सभी के बारे में बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? चंदों के उस शासक का नाम बताइए, जिसकी मृत्यु टीबी के कारण हुई थी। टीबी के कारण हुई थी, तपेदी के कारण भी बोल सकते हो, के कारण हुई थी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये कौन था बच्चों? दिलीप चंद। तो दिलीप चंद की मृत्यु कैसे हुई थी बच्चों? टीबी के कारण हुई थी, आपको ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, देखिए, नीलू गोसाई के बारे में। नीलू गोसाई इसलिए ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि उसके बाद चंदों का एक बहुत ही महान शासक, या फिर यूं कह लीजिए चंदों का सबसे बहादुर शासक, जिसका नाम था बाज बहादुर चंद, इसने शासन किया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से कि चंद वंश में सबसे बहादुर शासक का नाम बताइए, सबसे शक्तिशाली राजा का नाम बताइए। तो बच्चों आपको बेझिझक होकर के, बिना किसी संदेह के ये जवाब देना है बच्चों, बाज बहादुर चंद। उसके बाद आगे की बात करते हैं बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं बच्चों उसके बाद दिलीप चंद के जो पुत्र थे, इसका नाम था विजय चंद। दिलीप चंद के पुत्र का नाम विजय चंद था बच्चों, और इसको विलासी राजा कहा गया है, इतिहास में।
इसकी जो हत्या थी वो किसने करवा दी थी बच्चों? वो दरबार के ही जो मंत्री थे, दरबारी मंत्री जिनको कहा जाता चंद वंश में जो दरबारी मंत्री थे, मंत्रियों ने ही मिलकर के इसकी हत्या करवा दी थी। किसकी हत्या करवा दी थी बच्चों? विजय चंद की। तो ध्यान रखना है बच्चों, वह पहला, या यूं भी कह सकते हो कि वह उस चंद शासक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु जिसकी हत्या उसी के दरबारियों ने करवा दी थी। तो उसका नाम क्या रहेगा बच्चों? विजय चंद। क्योंकि ये अच्छा शासक नहीं था, विलासी राजा था। विलासी राजा मतलब ये अपने इंजॉयमेंट के लिए बस नाच गाने में, दारू पीने में, इन चीजों में डूबा रहता था। शराब मदिरा वगैरह का सेवन करने में ही हमेशा डूबा रहता था। चिकन इत्यादि से इसे ज्यादा लगाव था बच्चों, इसे इन्हीं चीजों में रहा ये। तो दरबारियों को ये चीज पसंद नहीं थी। उसके पीछे के रीजन ये थे क्योंकि ये इनसे अच्छे संबंध नहीं रखता था, जनता के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे। तो दरबारियों ने परेशान होकर के क्या कर दी बच्चों? इसकी मृत्यु करवा दी, इसकी हत्या करवा दी, सॉरी। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ 1 साल के लिए ये राजा बना, 1 साल तक इसने शासन किया। आगे बात करते हैं बच्चों नारायण चंद के बारे में। नारायण चंद डोटी के राजा के यहां शरण लेने वाला, डोटी के राजा के यहां पर शरण लेने वाले राजा का नाम बताइए। क्योंकि आप जानते हो बच्चों लक्ष्मीचंद के 4 पुत्र थे, उनमें से नारायण चंद भी एक था। तो नारायण चंद डोटी के राजा यानी कि नेपाल में जाकर के इसने शरण ले ली थी। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि ये जानता था कि विजय चंद को, इसका जो भाई था विजय चंद, उसको दरबारियों ने मरवा दिया है, दरबारी मंत्रियों ने मरवा दिया है। उनसे बचने के लिए भाग गया था। कहां पर? ये नेपाल भाग गया था। डोटी के राजा के यहां पर इसने क्या कर ली थी बच्चों? शरण ले ली थी। ये आपको ध्यान देना है। इसी के जैसे तिरमल चंद के बारे में बात करें। तिरमल चंद ये भी बच्चों यहां से चंद कुमाऊं से छोड़ करके, चंद शासक छोड़ करके कहां भाग गया था बच्चों? ये श्याम शाह के यहां पर जाकर के बस गया। वहां जाकर के इसने शरण ली, उसके जाकर के हाथ पैर जोड़े और मिन्नतें की, कहा कि मुझे बचा लो क्योंकि हमारे यहां तो जो दरबारी मंत्री हैं वही क्या कर रहे हैं? शासकों की, राजाओं की हत्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये डर करके यहां से चला गया था तिरमल चंद। तो आपको दोनों, एक तो आपको बच्चों ध्यान रखना है विलासी राजा कौन? दिलीप चंद, जिसकी हत्या किसने करवाई थी? किसने करवाई थी बच्चों? दरबारी मंत्रियों ने करवा दी थी। उसके बाद बच्चों बात करें नारायण चंद, ये डर करके भाग गया था कहां पर? डोटी के राजा नेपाल के पास, क्योंकि ये भी क्या जानता था कि भाई दरबारी राजा जो है वो मुझे भी मार सकते हैं। उसके बाद बच्चों बात करें तिरमल चंद की, तो तिरमल चंद ने जो है वो कुमार शासक कौन था उस टाइम पर? श्याम शाह, इसके यहां पर जाकर के क्या कर ली थी? शरण ले ली थी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन कि गढ़वाल राज्य में शरण लेने वाले पहले चंद शासक का नाम बताइए। तो आपको ध्यान देना है बच्चों तिरमल चंद। इसके बाद आगे बात बताते हैं आपको, आगे बात करते हैं बच्चों बाज बहादुर चंद के बारे में। बाज बहादुर चंद जो था वो 50वां शासक हुआ और 1638 से लेकर के 1677 तक इसने क्या किया बच्चों? राज किया, इसने शासन किया। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ये चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है। और इसका जो मूल नाम, बचपन में इसका नाम स्टार्टिंग में क्या था बच्चों? बाज चंद, इसका मूल नाम था। असल में इसको बहादुर की जो उपाधि थी वो किसने दी थी बच्चों? शाहजहां ने दी थी। ये ध्यान रखना है आपको। बहादुर की उपाधि कह लीजिए और जमींदार, ये दोनों उपाधियां इसको किसने दी थी बच्चों? ये शाहजहां ने दी थी। इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो बाज बहादुर चंद है वो शाहजहां का समकालीन रहा है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। इधर मुगल साम्राज्य बढ़ रहा था और इस तरफ को चंद्रवंश जो है वो बाज बहादुर तक पहुंच चुका था। ये आपको ध्यान देना है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं और समकालीन शासक कौन कौन थे इसके। देखिए शाहजहां थे, औरंगजेब, पृथ्वीपति शाह, या फिर गढ़वाल में फतेहपति शाह और तिलू रोतेली। तिलू रोतेली के बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। उसके लिए अभी फिलहाल जो है हम बाज बहादुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं बच्चों काम क्या किए इसने, आखिर बाज बहादुर ने काम क्या किए। तो काम आपको ध्यान देना बच्चों। पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण किसने करवाया था? पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? ये करवाया था बाज बहादुर चंद ने। अच्छा, इसकी संरचना कैसी है, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है, ये ध्यान देना बच्चों। आपको एलोरा में कैलाश मंदिर के जैसी इसकी संरचना है बच्चों। एलोरा में कैलाश मंदिर के जैसी इसकी संरचना है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कैलाश मंदिर की, जो एलोरा में कैलाश मंदिर है, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूटों में भी कौन? कृष्ण प्रथम ने ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या काम किए, और अच्छे काम बच्चों इसने क्या किए बच्चों? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसने भूमि दी थी बच्चों। कब दी थी? 1673 में। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा हुआ करती थी उसके लिए गूंठ भूमि जो है वो किसने दी थी? ये आपको ध्यान देना है बच्चों, किसने दी थी? बाज बहादुर चंद ने।
नंदा देवी की मूर्ति जो है वो कहां से जीत करके कौन लेके आया था? गढ़वाल से लेकर के आया था अल्मोड़ा में। कौन लेकर के आया था बच्चों? बाज बहादुर। जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत ही ज्यादा बहादुर शासक रहा है। और इसने क्या किया था बच्चों? नंदा देवी को, जो कि गढ़वाल में उस टाइम पर स्थित थी, गढ़वाल से लेकर के उसको अल्मोड़ा लेकर के कौन आया था? अल्मोड़ा में स्थापित किसने करी थी? बाज बहादुर चंद ने, वहां के पंवार वंश के राजाओं को हरा करके। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, शाहजहां से विनती करी थी बच्चों ने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये दिमाग वाला राजा था। सिर्फ शारीरिक शक्ति के अलावा इसके पास दिमाग भी बहुत ज्यादा था। ये दिमाग से सोचता भी बहुत अच्छी तरह था और जानता था कि मुगल जो थे उस टाइम पर बड़े शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उनका जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, तो उनसे सीधी टक्कर लेना इसके लिए हानिकारक हो सकता था। बाकी राजाओं ने, कईयों ने उस टाइम पर मुगलों के साथ में अच्छे संबंध नहीं रखे, जिसके कारण से उन्हें उसे जो बाकी जो राजा हुए उनको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। लेकिन बच्चों, बाज बहादुर, मैंने आपको पहले बताया कि ये किससे काम करता था? दिमाग से काम करता था। इसने क्या किया बच्चों? शाहजहां के साथ में अच्छे संबंध बनाए, उससे विनती करी, और विनती करके उससे विनती ये करी कि तराई क्षेत्र जो है वो उसको दोबारा से ये जो है वो किसको दे दे? कुमाऊं को दे दे। और शाहजहां क्योंकि इससे प्रसन्न था, काफी ज्यादा इससे खुश था, इसलिए उसने तराई क्षेत्र इसके नाम कर भी दिया, तराई क्षेत्र इसको वापस दे दिया। और तराई क्षेत्र को इसने क्या कर लिया बच्चों? ये ध्यान रखना है, ये अपने राज्य में इसने शामिल कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे इसको जो है 9 लाख आमदनी की जो है वो कमाई होने लगी, वो बढ़ गई इसकी। जो इसका शासन काल था, इसका जो पूरा साम्राज्य था, तराई क्षेत्र इसके हिस्से में आने से 9 लाख की जो आमदनी थी वो इसकी प्रतिवर्ष जो है वो बढ़ने लगी। आपको ध्यान देना है। अच्छा, उसके बारे में उसके बाद आगे की बात करें, बाज बहादुर ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था बाजपुर। तो बाजपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया है? ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है ये वाला, तो आप आसानी से बता दो क्योंकि नाम से भी आप पहचान सकते हो। बाजपुर, तो बाज बहादुर के द्वारा बसाया गया था। कौन सा शहर? कौन सा शहर बच्चों? बाजपुर। उसके अलावा क्या किया इसने? 1670 में इसने तिब्बत पर भी विजय प्राप्त कर ली बच्चों। सिर्फ गढ़वाल पर ही विजय प्राप्त नहीं करी, इसने तिब्बत पर भी विजय प्राप्त कर, तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला ही चंद शासक था। 1670 में इसने कहां पर? तिब्बत में भी विजय प्राप्त कर ली थी। अच्छा जी, उसके बाद यही नहीं रुका ये बच्चों, इसने व्यास घाटी को भी अपने राज्य में क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था। ये भी ध्यान रखना आपको, 1674 ईस्वी में। इसके और भी बहुत सारे जो है वो कार्य जो थे, वो इसने जो इसकी जिस चीज में भूमिका रही, जो इसने काम किए, उनके बारे में और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हुए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और जो हमने चंदवंश का ये जो बेड़ा उठाया है इस शासन को पार लगाने का, उसमें आप लोग हमारी हेल्प जरूर करेंगे। और लगातार मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह से आपका प्यार मुझ पर बना रहे। धन्यवाद।